नमस्कार भाई दोस्तों। हरदीप सिंह तूर इतिहास रच दिया कनाडा के अंदर। पूरा कनाडा खड़ा होकर तारीफ कर रहा है। खुद मर्क कॉर्नी साहब भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा इतिहास रचा कनाडा के अंदर। लेकिन यहाँ पर मंडियों के दलालों का दोगलापना देखो। अब उसको बोले भारतीय मूल का पंजाबी नहीं है। हरदीप सिंह तूर एक तूर मैंने वाला अपना भी साथी है। गाने लिखता, बड़े अच्छे गाने लिखता है। कलम का धनी है, बड़ा अच्छा लिखता है, राइटर है। लेकिन हरदीप सिंह तूर भाई ने ऐसा इतिहास बनाया कि पूरा कनाडा तारीफ कर रहा है। हाँ, कनाडा के अंदर एक एम्बेसी खुली थी, एम्बेसी ऑफ खालिस्तान के नाम से खुली थी ना। तब बड़ा हो हल्ला किया था मंडिया ने, उनके दलालों ने बहुत हल्ला किया था। अभी एक एम्बेसी इंग्लैंड में खुल गई। इंग्लैंड में भी एम्बेसी खुल गई अभी। बड़े कमाल की बात है ना। अब क्या करोगे? अब कौन सा हल्ला करोगे? बताया था कई देशों में खुलेंगी, अभी तो और भी खुलेंगी। इंग्लैंड वही इंग्लैंड है जो तुम्हारे ऊपर राज करके गया था। पता तो होगा ना, या नहीं पता है? उसके बाद यहाँ पर चिंटू मिंटू ने चलाया कि भाई बहिष्कार कर दो शाहरुख खान का, ये कर दो शाहरुख खान का। उसने बांग्लादेश के प्लेयर को खरीद लिया। वहां पर चिंटुओं पे हमले होते हैं। बड़े कमाल की बात है कि बीसीसीआई ने बोल दिया बांग्लादेश हमारा दुश्मन नहीं है। कमाल की बात है भाई। बीसीसीआई की एक रिपोर्ट हो रही है भाई। ये रिपोर्ट तो बड़ी खतरनाक आई भाई। बीसीसीआई को ऐसी रिपोर्ट नहीं देनी थी, बीबीसी को। बीबीसी ने रिपोर्ट दी है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की हालत पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर। अंधभक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो ना शिक्षा से मतलब, ना स्वास्थ्य से, ना रोजगार से। अब क्या कहोगे? हरदीप सिंह तूर भाई ने जो इतिहास रचा है ना, ऐसा था। एक तो सबको पता है दिसंबर जनवरी में सर्दी बहुत होती है कनाडा के अंदर, बहुत ज्यादा सर्दी होती है। अच्छे अच्छे घर से बाहर नहीं निकलते। शाम के टाइम जब बर्फ गिरती है ना, तो उसको कैब चलाते हैं। कैब ड्राइवर है, 4 साल से कैब चलाते हैं हरदीप सिंह तूर भाई कनाडा के अंदर। तो उनके पास फोन किया किसी ने कि भाई आ जाओ, इमरजेंसी है। वो चले गए। अभी की बात है ये, कहीं पुरानी सोच जाओ। वो गए तो वहां पर उसने देखा कि एक औरत प्रेग्नेंट थी, उसको लेकर उसकी गाड़ी में बैठाया। बच्चा गाड़ी में ही हो गया। लेकिन सही बात ये रही कि वो सही सलामत वहां तक पहुंच गए, अस्पताल तक पहुंच गए। उसके बाद मीडिया ने पूरा इंटरव्यू लिया उनका कि आप ऐसे, उसमें तो एम्बुलेंस भी आने से मना कर जाए एक बार। आपने कैसे किया? बोला मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। ये है हरदीप सिंह तूर भाई। आज पूरे कनाडा में चर्चा का विषय बने हुए हैं, पूरे कनाडा में। यहाँ पर मीडिया और उसके दलाल लगे हुए हैं कि वो तो जी भारतीय मूल का है, भारतीय मूल का है। बड़े कमाल की बात है भाई। तुम्हारे ये मूल बंद नहीं होते, पता नहीं मूल कहाँ तक रहेंगे। तुमने शाहरुख खान का विरोध किया, बीसीसीआई ने बोल दिया बांग्लादेश का प्लेयर खेल सकता है। अच्छा, तुमने शाहरुख खान का विरोध किया, उसने बांग्लादेश का प्लेयर खरीदा था। बांग्लादेश की एक भगोड़ी प्रधानमंत्री अपने यहाँ पे है, तुमने उसका विरोध किया क्या? अडानी बांग्लादेश को बिजली देता है, तुमने उसका विरोध किया क्या? तुम्हारा विरोध भी मतलब आदमी देख कर ही होता है। बड़े कमाल की बात नहीं है? तुम विरोध भी आदमी देख कर करते हो। वाह हरे मेरे चिंटू, तुम्हारे को क्या ही कहिए। अब इंग्लैंड में एम्बेसी खुली है, तुम उसका लिए चाय चाय करना शुरू कर दो। अभी से शुरू कर दो। तुम खाली चाय चाय करने के हो, वो कर लोगे, तुम कर सकते हो। बड़े कमाल की बात है। ये अपना कोरम रतबीर था, यहाँ पे किसी ने इतना मान सम्मान दिया, अमेरिका ने उनको कर्नल बना दिया पुलिस के अंदर। बड़े कमाल की बात है कि अमेरिका सम्मान दे रहा सिखों को। लेकिन यहाँ पे तो ये चलेगा भाई। अभी थोड़ा सा सुनना, तकलीफ मत लेना ज्यादा है। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ श्री सिंह सभा गुरुद्वारा दसिया जा रहा है जिथे कि हुण ये बैनर लग चुके ने। तां इन्हां बैनरां दे लगे जाण दीयां तस्वीरां जो है लगातार हुण वायरल हो रही ने। तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहला ही दस्से कि कैनेडा दे गुरुद्वारा दे विच भी इसे तरीके दे बैनर लगे सीगे। तां ओह वेखिया जा रहा सीगा कि जिहड़ा खालिस्तान दा दूतावास खोलिया गया। दरअसल कैनेडा दे सरी शहर दे विच दस्से कि गुरुद्वारे दे विच जो है खालिस्तान। अभी सुनो, इंग्लैंड में जो गुरुद्वारा सिंह सभा साहब है, वहां पे सवाल किया गया था। इंग्लैंड के मंत्रियों से भी सवाल किया गया था, पत्रकारों ने सवाल किया था, जी बोला ये एम्बेसी ऑफ खालिस्तान लिख रहे हैं। बोला लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये इंग्लैंड के मंत्रियों के जवाब थे। जाकर आप दोबारा जवाब ले सकते हो, आपको बिल्कुल जवाब मिल जाएगा। यह ऐसे मंडियों के दलालों की तरह मत चिल्लाना, जैसे भाण मंडिया के दलाल चिल्लाते ऐसे मत चिल्लाना। सवाल करो, सही तरीके से करो, आपको जवाब मिलेगा। लेकिन तुम करोगे बकवास, जैसे तुम सोशल मीडिया पर बकवास करते हो, तुम्हारी लंका वहां भी लगती जा रही है। अमेरिका के आठ नेताओं ने लेटर लिखा है प्रधानमंत्री जी को। किसी ने कोई जिक्र किया क्या अमेरिका के? यहाँ के नहीं, अमेरिका के। किसके लिए?
खालिद के लिए, आतंकवादी के लिए। किसने लिखवाया? न्यूयॉर्क के जो नए मेयर बने हैं ममदानी साहब, उन्होंने खालिद के पिता से मुलाकात की। कहाँ पे है खालिद? तिहाड़ जेल में है। 5 साल पहले हुए दंगों के आरोप में अरेस्ट है वो। उसने, ममदानी ने लिख दिया है कि खालिद को रिहा किया जाए। छोड़ देंगे ये, प्रेशर इतना ही मानते हैं, छोड़ देंगे। चाहे वो आतंकवादी है, कुछ भी है, ये छोड़ देंगे। और हमारे को पता ही नहीं को छोड़ना पड़ जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो आप लोगों ने यहाँ पर जो चिंटूगिरी की है ना, इस चिंटूगिरी का सुन लो पूरा, ठीक है ना? 8 मंत्रियों ने जो लेटर लिखा है, भारत सरकार को लिखा है, ठीक है? उमर खालिद की रिहाई को लेकर अमेरिकी सांसदों ने लिखा लेटर। अब अमेरिका सांसदों के एक समूह द्वारा भारतीय राजदूत को पत्र लिखकर कार्यकर्ता उमर खालिद के लिए निष्पक्ष और समयबद्ध सुनवाई की मांग करने के बाद अब बीजेपी वाले उसके नए नए फोटो निकाल कर ला रहे हैं। इनके तो कहने ही क्या है, ये बोल रहे हैं कि ये काम भी उसने करवाया है, राहुल गांधी। राहुल गांधी कहने से अमेरिका के सांसद लेटर लिख देंगे? अगर ऐसा है तो फिर ये तो जाकर ट्रंप से ही बात कर लेगा। जैसे पन्नू साहब की तो होती रहती है ट्रंप से बात, वो बोल ही दिया है पन्नू साहब ने और ट्रंप साहब ने बोल ही दिया है। वो अब खालसा के हक में खड़े हैं। हाँ जी, खालसा के हक में खड़े हैं वो। लेटर तो लिखा है, अभी राजदूत को लिखा है, वैसे भी लिख देंगे। और ये इंग्लैंड में जो एम्बेसी खुली है, इसका कब विरोध करोगे? अब इंग्लैंड तो तुम जा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी इंक्वायरी होगी, तुम्हारी सोशल मीडिया की इंक्वायरी होगी। तुम इस लायक हो ही नहीं कि इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा कहीं तुम जा सको। जब तुम्हारी सोशल मीडिया की इंक्वायरी होगी तो कहीं जाने के लायक ही नहीं मिलते। तुम्हारे कमेंट देखो, शर्म को भी शर्म आ जाए, तुम ऐसे ऐसे कमेंट करते हो। तथ्य तुम्हारे पास होते नहीं है, तथ्यों पे बात करो, तुम कर ही नहीं पाओगे। इतिहास कम इतिहास बनाने में तुम माहिर हो। तुम एक काम में बड़े अच्छे हो, तुम मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढो, ये काम तुम बड़ा अच्छा कर लेते हो। सुना है एक मशीन भी बना दी है यूपी के अंदर, बिहार के अंदर मशीन बनाया, ऐसी मशीन बना दी, वो इंसान के शरीर पर लगाते बताती किस देश का नागरिक है वो। वाह, वृंद भगत इस बात में खुश है। बड़े कमाल की बात है कि यहाँ पर ये लोग सिर्फ चिंटूगिरी करते हैं। शाहरुख खान की जीभ काट लो, शाहरुख खान के ऊपर इतना इनाम रख दो, उसकी कोई फिल्म नहीं देखेगा, ये नहीं करेगा। यहीं तक विरोध है तुम्हारे। ये बैंक बिकते जा रहे हैं, अडानी बांग्लादेश को बिजली दे रहा, करो अडानी का विरोध। झारखंड की बिजली बांग्लादेश को दी जा रही है, कभी इस बात का पता किया आपने? किया क्या पता? शेख हसीना यहाँ पे है, पाकिस्तान की सीमा इधर यहाँ पे है, उनको कभी निकालने की बात की तुमने? क्या पता हुआ एसआई की जासूस हो सीमा इधर, उसके ऊपर तुम कभी जिक्र नहीं करते। शेख हसीना के ऊपर क्यों नहीं किया? अपने देश की पकौड़ी है, वो यहाँ पे है, उसका विरोध क्यों नहीं किया? करो, मोदी साहब का विरोध करो कि कैसे रख रहे हो शेख हसीना को यहाँ पे। बांग्लादेशियों को निकालना चाह रहे हैं ना, बांग्लादेश की है शेख हसीना या और कहीं की है? सवालों के जवाब कभी देते नहीं। एक तो अपने मन की बकवास करने में माहिर है, दूसरे वैसे बकवास करने में माहिर है। पत्रकार सवाल पूछता, भला ये बकवास सवाल नहीं पूछने। मतलब लोग दुनिया छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, उनके ऊपर बकवास सवाल हो जाते हैं इनके लिए। सोचने वाली बात, आप कहाँ जा रहे हो और दुनिया किस तरफ आ रही है, ये आपको सोचना पड़ेगा। दुनिया सिखों के साथ, खालसा के साथ खड़ी है। आप लोग किस दिशा में खड़े होंगे, यह आपके ऊपर है। समय रहते खड़े हो जाओगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो बाकी लगे रहो। फिर जैसा भी है, जो भी है, तुम जितना कर सकते हो, जितने जोगे तुम हो उतना तुम करोगे। विरोध पहले करते थे, अब कर रहे हो, आगे भी करोगे। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।